Today we'll discuss about the next chapter, that is the respiration in organisms. Okay, आज हम फिलहाल रेस्पिरेशन के बारे में ही जानेंगे. ठीक है, कि रेस्पिरेशन प्रोसेस बेसिकली क्या होता है. ठीक है, हाउ इट बेसिकली टेक प्लेस. दूसरी चीज क्या है बेटा कि व्हाट अबाउट द डिफरेंट स्टेप्स और द क्या क्या चीजें कॉन्सेप्ट जो हैं बेसिकली इस चैप्टर में दिए गए हैं. ठीक है, उन सब चीज़ों के बारे में बेसिकली हम पढ़ेंगे. ठीक है, सो फर्स्टली हमारे पास आता है कि as we know that on the earth there are the living things and the non living things. ये तो हम जानते हैं कि हमारे अर्थ पर लिविंग थिंग्स भी प्रेजेंट हैं एंड नॉन लिविंग थिंग्स भी प्रेजेंट हैं. क्लियर, मतलब लाइफ एग्जिस्ट अलोंग विद द नॉन लिविंग थिंग्स, वी कैन से दैट. ओके, जिसमें लिविंग थिंग्स में आपने पढ़ा होगा कि लिविंग थिंग्स we have talked about that it plants, animals and some microbes like bacteria, fungus, इन सब चीज़ों के बारे में. ठीक है, और अगर हम नॉन लिविंग थिंग्स की बात करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स में क्या आता है हमारे पास आता है सॉइल, एयर, वाटर, sunlight. Okay, these are what? These are the non-living things. Clear? As we know that इन दोनों में डिफरेंस होता है. ठीक है, उन डिफरेंसेस के बारे में बेसिकली क्या है हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आपने 6th क्लास में भी पढ़ा होगा. वी हैव टॉक अबाउट दैट इज द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स. व्हाट अबाउट द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, या कहा जाए तो जिन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, ऐसे ही लाइफ प्रोसेसेस के बारे में कहते हैं जो कि एक इंडिविजुअल के लिए, एक जीव के लिए, ठीक है, एक कहा जाए तो एक एनिमल हो चाहे प्लांट हो, उन सबको जीने के लिए उनकी बॉडी में वो बेसिक फंक्शंस का होना ज़रूरी है. ठीक है, तो हमने पढ़ा है कि व्हाट अबाउट द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें हमारे पास क्या आता है, लाइक दे शो द मूवमेंट, ओके, दे शो द डाइजेशन, egestion, respiration, okay, respiration, response to stimuli. ठीक है, excretion, sorry that is the egestion, is not that, it is the part of excretion. ठीक है, and response to stimuli, they are the some common functions that the basically the living things perform. ठीक है, कहा जाए तो एक तरह से ये क्या है, उनके लाइफ प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होता है जिसकी वजह से वो जीवित रह पाते हैं. ठीक है, और ये चीजें जो होती हैं, ठीक है, एज वी नो दैट देयर इज अ डिफरेंट पार्ट्स, क्योंकि हर बॉडी में जो हमारे डिफरेंट पार्ट्स प्रेजेंट हैं वो डिफरेंट फंक्शंस को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं. ठीक है, उनका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है जिसे वो बेसिकली क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं. सो व्हाट आर दे, बेसिकली हम ये जानेंगे कि जैसे ये रेस्पिरेशन इसमें पॉइंट आ रहा है कि व्हाट इज दैट रेस्पिरेशन, विच इज अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि क्या है, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्या है, एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है. ठीक है, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है, चाहे वो छोटे से छोटा जीव हो चाहे वो बड़ा, मतलब एक कहा जाए तो एक सिंपल एनिमल से लेके, सिंपल ऑर्गेनिज्म से लेके एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से तक. ठीक है, सभी में क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है. ठीक है, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, इवन दैट चाहे वो क्या माइक्रोब्स हो. ठीक है, सो नेक्स्ट थिंग इज what we have to study in this one. कॉन्सेप्ट क्या क्या है इस चैप्टर के. फर्स्टली वन दैट इज, पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे व्हाट अबाउट द रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन क्या है, इट्स टाइप्स. नेक्स्ट वन, व्हाट इज द ब्रीदिंग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग. ठीक है, कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या डिफरेंस होता है एंड व्हाट इट्स रेट. ओके, इसका रेट क्या है. नेक्स्ट वन अगर हम बात करें, दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. ब्रीदिंग का मैकेनिज्म क्या है, या वी कैन से दैट व्हाट इज द रेस्पिरेशन कैसे होता है. ठीक है, व्हाट इज द बेसिक पॉइंट्स थ्रू विच द रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस. ठीक है,
किन किन तरीकों से रेस्पिरेशन होता है, उन सब चीजों के बारे में बेसिकली हम पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज दैट इज अबाउट breathing or respiration, we can say that is respiration in different animals. Okay, different animals means like in insects में respiration कैसे होता है या breathing process कैसे होता है, ठीक है। इंसेक्ट्स की बात करें या फिर अर्थवॉर्म की बात करें या फिर बेसिकली इन द व्हाट दैट इज इन एक्वेटिक एनिमल, ठीक है, लाइक इन फिश, उनमें कैसे होता है, ठीक है। एज वी नो दैट, जैसे मैंने आपको बताया कि प्लांट्स जो होते हैं दे ऑल्सो डू द रेस्पिरेशन, ठीक है। प्लांट्स क्या करते हैं, वो भी रेस्पिरेशन करते हैं, जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है, कि रेस्पिरेशन कैसे करते हैं वो, लाइक थ्रू दे हैव द स्मॉल पोर्स, ठीक है, दे हैव द स्मॉल पोर्स थ्रू विच दे डू द रेस्पिरेशन, मीन्स गैसियस का एक्सचेंज करते हैं। मतलब स्टोमेटा के बारे में आपने पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर में हमने स्टोमेटा के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है, कि प्लांट्स जो होते हैं उनके लीव्स पर स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एंड दैट्स व्हाई इट हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और यही स्टोमेटा जो होते हैं एक्सचेंज गैसेस के एक्सचेंज में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। दे इनटेक द कार्बन डाइऑक्साइड एंड देन रिलीज द ऑक्सीजन थ्रू दीज पोर्स, ओके, विच आर प्रेजेंट ऑन द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, ठीक है, जो किस पे प्रेजेंट होते हैं, प्लांट्स के ग्रीन पार्ट्स पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें व्हाट इज द फिजियोलॉजी, ठीक है, द वर्ड इज फिजियोलॉजी, ओके। तो फिजियोलॉजी की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो फिजियोलॉजी क्या है, एक साइंटिफिक स्टडी है अबाउट द फंक्शंस एंड द व्हाट द बेसिकली कहा जाए तो मैकेनिज्म इन लिविंग बींग्स की, कैसे उसके डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं किसी लिविंग बींग्स के, उसके बॉडी में जो पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं वो किस तरह से फंक्शन करते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज इट दैट इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ व्हाट, साइंटिफिक स्टडी ऑफ functions, okay, functions and that is the mechanism in living system, that is an mechanism in living systems, okay, mechanism in living system which is known as the physiology, okay. You can't see this one side, तो मैंने यहाँ फंक्शंस लिखा है, फंक्शंस, ओके, दैट इज द फंक्शंस एंड मैकेनिज्म इन लिविंग सिस्टम विच इज नोन एज द फिजियोलॉजी, ठीक है। तो अगर हम बात करें फिजियोलॉजी की बेटा, फिजियोलॉजी इज अ जस्ट अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी मतलब जिसपे हम लिविंग्स के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। बायो मीन्स दैट इज द लाइफ लिविंग, ठीक है, एंड दैट्स व्हाई ब्रांच जो होती है बायोलॉजी की, दैट्स वन इज द फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं कि फंक्शंस या फिर मैकेनिज्म जो होता है लिविंग सिस्टम्स में वो किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। तो हमारा जो रेस्पिरेशन ये जो चैप्टर है इसमें हम मैकेनिज्म के बारे में ही जानेंगे कि किस तरह से हमारी बॉडी जो होती है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन वर्क करती है, ठीक है। उसकी कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कैसे डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं वो आपस में एक कोऑर्डिनेट करते हैं और जिसकी वजह से रेस्पिरेशन जो होता है वो पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। कैसे वो एक सिस्टम फॉर्म करते हैं और इस तरह से वो क्या होता है कि रेस्पिरेशन को पॉसिबल कर पाते हैं। तो अगर हम बात करें, फोकस करें ऑन हाउ ऑर्गेनिज्म बेसिकली ऑर्गन सिस्टम, देखिए सिर्फ सिंपल सी बात है, अगर आपने 7th क्लास में पढ़ा, 7th ईयर में आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा कि दैट इज अ सेल, ओके, दिस वन इज द सेल पार्ट, ओके, and if we talk about this part, outer one is known as the cell membrane, outer thin membrane जो होती है, ठीक है, cell wall जो होती है, that is known as the thin part is known as the cell membrane, ठीक है, and this one is known as the cytoplasm, इस part को क्या कहा जाता है, साइटोप्लाज्म कहा जाता है, ठीक है,
and this central part is known as the nucleus. It is known as nucleus. Okay, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं. ठीक है. एंड व्हाट अबाउट, इसी तरह से जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या हैं, एक फंडामेंटल यूनिट से मिलके बने हैं. ठीक है, मतलब एक स्मॉल बेसिक यूनिट से मिलके बने हैं. एंड दैट स्मॉल बेसिक यूनिट इज व्हाट, दैट इज सेल. विच वन इज सेल. ठीक है. सो सेल की खोज जो थी वो 1665 में की गई विद द हेल्प ऑफ कुछ साइंटिस्ट जो थे. ठीक है, उन्होंने विद द हेल्प अपने माइक्रोस्कोप के थ्रू क्या किया, डिस्कवर किया कि जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, हमारे अर्थ पर जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो किससे मिलके बने हैं, एक छोटी सी यूनिट से मिलके बने हैं जिसे हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं. ठीक है, क्लियर. तो सेल जो होता है, ठीक है, वो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, सबका एक ही सेम क्या होता है, पार्ट होता है. ठीक है, मतलब वो डिफरेंट स्ट्रक्चर में हो सकते हैं लेकिन दे परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शंस व्हेन दे व्हाट, कोऑर्डिनेट विद द अदर वन. ठीक है, जब वो कोऑर्डिनेट करते हैं विद वन. तो अब देखिए सिंपल सी बात है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है उसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है दैट इज नोन एज द सेल. ठीक है, अब ये सेल जो होते हैं व्हाट इज इट, जब आपस में ग्रुप करते हैं, ठीक है, सेल जब आपस में ग्रुप करते हैं तो दे फॉर्म द व्हाट, दैट टिश्यू. व्हाट, दैट इज टिश्यू. ओके, लाइक हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं वो हमारे किससे बने थे, कनेक्टिव टिश्यू से फॉर्म है. ठीक है, तो इट मीन्स मसल टिश्यू जो है दैट इज ग्रुप ऑफ सेल. जब सेल आपस में, क्योंकि सेल एक खुद में एक आइडेंटिकल है, ठीक है, उसकी खुद की एक आइडेंटिटी है. ठीक है, जिसका खुद का एक स्पेसिफिक जेनेटिक मटेरियल होता है. ठीक है, जिसका खुद का लाइफ स्पैन होता है. जैसे हमारा अपना लाइफ स्पैन है कि कितने साल तक हम जिएंगे, वैसे ही सेल का खुद का एक लाइफ स्पैन होता है. ठीक है, उसके खुद के पास एक जेनेटिक मटेरियल, जैसे मैंने बताया ना, उसके सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. तो उसके सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होने की वजह से उसका खुद का जेनेटिक मटेरियल है जो वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जाता है. ठीक है, तो दैट इज व्हाट, व्हेन द सेल ग्रुप दे फॉर्म द व्हाट, टिश्यू. मतलब अगर हम टिश्यू की बात करें, इट इज व्हाट, ग्रुप ऑफ सेल. इट इज नोन एज द ग्रुप ऑफ सेल्स. ओके, तो सेल्स यानी जो टिश्यू होता है वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं. ठीक है, जब ये सारा अब एक आपस में क्या होते हैं, ग्रुप हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं. ठीक है, जिसका एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है. जैसे हमारे मसल्स होते हैं, तो हमारे मसल्स क्या करते हैं, उनका कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है. ठीक है, जब हम मूवमेंट करते हैं तो हमारी बॉडी में वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का वर्क करते हैं. ठीक है, जिसकी वजह से हमारी क्या होता है, मूवमेंट पॉसिबल हो पाती है. तो वही टिश्यू है जब वो आपस में ग्रुप करते हैं. दूसरी चीज क्या है, टिश्यू जब आपस में ग्रुप करते हैं तो दे फॉर्म द ऑर्गन. व्हाट, दे फॉर्म व्हाट, दैट इज ऑर्गन. ओके, लाइक हमारा स्टमक, दैट इज द ऑर्गन. ओके, लीवर, दैट इज एन ऑर्गन. ओके, तो इट मीन्स क्या है, जब टिश्यू क्या होते हैं, आपस में ग्रुप करते हैं तो दे फॉर्म द व्हाट, दैट इज ऑर्गन. और जब ऑर्गन आपस में ग्रुप करते हैं दे फॉर्म द ऑर्गन सिस्टम. ओके, दे फॉर्म व्हाट, ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करते हैं. ओके, लाइक हमारा जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, ठीक है, तो जब वो एक पर्टिकुलरली क्या होते हैं, जब ग्रुप होते हैं तो दे फॉर्म द ऑर्गन सिस्टम. जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है तो वो क्या है, एक ग्रुप है किसका, ऑर्गन्स का, जिसकी वजह से क्या होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं जब आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं एक पर्टिकुलर फंक्शंस को, स्पेसिफिक वर्क के लिए वो वर्क करते हैं. ठीक है, काम के लिए वो एक साथ इकट्ठे वर्क करते हैं, तो दैट इज व्हाट, ऑर्गन सिस्टम. ठीक है, जब एक ऑर्गन सिस्टम पूरा कंबाइन होता है, ठीक है, ग्रुप, बहुत सारे जब ऑर्गन सिस्टम आपस में कोऑर्डिनेट करके ग्रुप होते हैं तो दैट फॉर्म द होल ऑर्गेनिज्म. तब एक होल ऑर्गेनिज्म जो होता है वो क्या होता है, फॉर्म होता है. दैट फॉर्म अ होल ऑर्गेनिज्म. अब देखिए सिंपल सी बात है, सेल जो होता है जैसे मैंने बताया कि वो रेस्पिरेशन भी करता है. ठीक है, जैसे हमारी बॉडी जो है रेस्पिरेशन भी है, एक्सक्रेशन भी है. ठीक है, एंड दैट इज रिप्रोडक्शन भी है, रिप्रोड्यूस भी करती है, अपनी जैसे नई जनरेशन बनाती है हमारी बॉडी. ठीक है, तो उसी तरह सेल में भी वही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. ठीक है, मैंने जैसे बताया ना, उसका खुद का लाइफ स्पैन है. ठीक है, तो इट मीन्स व्हाट इज इट, उसका खुद का क्या है, फंक्शंस है, उसके खुद कॉमन फंक्शंस है. दैट इज रेस्पिरेशन भी करता है, वो एक्सक्रीशन भी करता है, रिप्रोड्यूस भी करता है. ठीक है, तो दैट इज व्हाट अबाउट द सेल. ठीक है, तो हम यहाँ पहुंचते हैं अबाउट सेल. व्हेन दे ग्रुप फॉर्म द ग्रुप, ओके, देन दे ग्रुप दे फॉर्म द टिश्यू, then they group form organ, and then organ group form the organ system,
and when organ system group okay coordinate work take place, then the whole organism is formed. Then we can say तो वो ऑर्गेनिज्म में ही होता है, ठीक है। उस ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, सब आपस में क्या होता है, कोऑर्डिनेट करके एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और इस तरह से सब आपस में, किसी का वर्क डाइजेशन का होता है, किसी का एक्सक्रीशन का होता है, किसी का रेस्पिरेशन का होता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, व्हाट इज इट, फॉर्म। तो हम यहाँ रेस्पिरेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वन मैम फिजियोलॉजी। ओके लिसन, व्हाट इज फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का मतलब क्या है कि जब साइंटिफिक स्टडी की जाती है कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट फंक्शंस की, बॉडी फंक्शंस की, ठीक है, उसकी बॉडी में जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो कैसे वर्क कर रहे हैं, कैसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इट मीन्स उसका मैकेनिज्म पढ़ा जाता है, उस चीज में उसकी मैकेनिज्म के बारे में स्टडी की जाती है, उसके डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शंस के बारे में स्टडी की जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, फिजियोलॉजी कहते हैं। जैसे प्लांट की फिजियोलॉजी अलग है, प्लांट में फंक्शंस अलग परफॉर्म होते हैं, उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एनिमल की फिजियोलॉजी अलग है, डिफरेंट एनिमल्स जो हैं, चाहे वो स्मॉल से लेके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर तक हो, सिंपल से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर तक हो, ठीक है, उनकी फिजियोलॉजी जो है वो अलग है, ठीक है। उनके बॉडी पार्ट्स वर्क अलग करते हैं, किस तरह से फंक्शन करते हैं, कौन कौन से बॉडी पार्ट्स होते हैं, ठीक है, वो कैसे वर्क फंक्शन करते हैं, तो उनकी फिजियोलॉजी अलग है, हमारी फिजियोलॉजी अलग है, ह्यूमन फिजियोलॉजी जिसे हम कहते हैं, ठीक है, बेसिकली। तो इट मीन्स ह्यूमन फिजियोलॉजी डिफरेंट है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, सिंपल सी बात की जाए, दैट इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, देयर फंक्शन एंड देयर पार्ट्स, उनके फंक्शंस और पार्ट्स की स्टडी को ही हम क्या कहते हैं, दैट इज फिजियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। लाइक अगर हम स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी की करते हैं, अगर हमारी अपनी बॉडी की स्टडी की जाती है तो हम उसको क्या कहते हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी कहते हैं, ठीक है, क्लियर। तो प्लांट की फिजियोलॉजी अलग है, एनिमल की फिजियोलॉजी अलग है, ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है वो डिफरेंट है, ठीक है, सिंपल सी बात। और दूसरी चीज क्या थी, जैसे हम इसकी बात कर रहे थे कि फोकस करता है, फिजियोलॉजी में ये फोकस होता है कि कैसे सेल कोऑर्डिनेट करके, टिश्यू कोऑर्डिनेट करके, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम कोऑर्डिनेट करके आपस में फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो दैट इज कैरी आउट द, किस तरह से केमिकल या फिजिकल जो रिएक्शंस होती हैं, फंक्शंस होते हैं, वो हमारी बॉडी में हो पाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हो पाते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दैट इज द सेल, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, क्लियर। नेक्स्ट अगर हमारे पास आई बात करते हैं, दैट इज अबाउट द वॉकिंग और द रनिंग। जब आप बहुत ज्यादा हैवी वर्क या हैवी एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, तो आपने देखा होगा जब आप रनिंग करते हैं काफी देर तक, ठीक है, बहुत दिनों बाद करते हैं, ऐसा भी होता है कभी कभी, ठीक है, तो जब आप रनिंग करते हैं तो आपने देखा आप बहुत ज्यादा तेजी से सांस लेते हैं, ठीक है, जो कि फर्स्ट पैराग्राफ में आपके बुक में बताया गया है, ठीक है। तो ब्रीदिंग जो होती है वो हमारी क्या होती है, फास्ट हो जाती है। तो ब्रीदिंग फास्ट क्यों होती है, व्हाट इज द रीजन ऑफ दैट थिंग, ठीक है, हमारी ब्रीदिंग फास्ट क्यों होती है। ये कभी कभी ऐसा होता है कि हमें भूख भी लग जाती है, ठीक है। सो हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई डू वी बेसिकली रेस्पायर, ठीक है, हम रेस्पिरेशन करते ही क्यों है। सो चैप्टर सेकेंड वाले में जैसे हमने पढ़ा था शायद कि व्हाट अबाउट द फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था शायद कि, तो हमारी बॉडी जो है डिफरेंट, दैट इज द सेल से बनी है, ठीक है, दैट इज द फंक्शन। तो सेल की अगर हम बात करें, सेल हमारा क्या है, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और बायोलॉजिकल यूनिट है, दैट इज द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट। क्योंकि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, वो सब किससे बने हैं, सबसे छोटी चीज से बने हैं, छोटी यूनिट से बने हैं, ठीक है, दैट इज नोन एज द सेल। एंड सेल को ही क्या कहा जाता है, स्ट्रक्चरल, क्योंकि स्ट्रक्चर का जो फॉर्म होता है वो किसकी वजह से पॉसिबल हुआ है, सेल की वजह से पॉसिबल हो पाता है। फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं वो स्पेसिफिक, जैसे मैंने बताया कि वो ग्रुप करते हैं, फिर ऑर्गन, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करते हैं। उसी तरह से बायोलॉजिकल यूनिट है, डिफरेंट फंक्शंस, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ठीक है, एंड रिप्रोडक्शन, मतलब डिफरेंट फंक्शंस जो होते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज अगर हम बात करें, अ सेल इज अ व्हाट, स्ट्रक्चरल, जैसे मैं बताया स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। तो इन ऑर्गेनिजम्स में इन सेल को परफॉर्म करने के लिए, अपने इन स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, दे नीड द एनर्जी, दे नीड
एनर्जी। इनको किसकी जरूरत होती है? एनर्जी की जरूरत होती है, ठीक है। एंड दैट इज कौन कौन से फंक्शन? न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट को फंक्शन करने के लिए, एक्सक्रीशन या रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करने के, इन लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, उसे एक स्पेसिफिक एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। एंड टू परफॉर्म दिस फंक्शन द सेल नीड्स द एनर्जी, ओके। एंड इवन व्हेन वी आर ईटिंग, अगर हम बैठे भी हैं तो आवर बॉडी नीड्स, क्योंकि देखिए हम बेशक अगर बैठे भी हैं, अगर स्लीप मोड में भी हैं, तो भी हमारी बॉडी जो होती है वो फंक्शंस परफॉर्म करती रहती है, ठीक है। अगर आप खाना खाकर भी सो जाते हैं, ठीक है, तो भी आपका ब्रेन क्या होता है? वर्क करता है। दिन भर का जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको क्या करता है? वॉश करता है, एंड देन उसके बाद एक स्पेस अगले दिन के लिए खाली रखता है आपके लिए, ठीक है। उसी तरह से हमारी बॉडी फंक्शन जो होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम का अलग वर्क होता है, मतलब हर बॉडी फंक्शन जो होती है, बॉडी में पार्ट्स जो होते हैं वो डिफरेंट फंक्शंस को क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं। ऑन योर वीडियो राजश्री, शिवांश, आदित्य। क्लियर? तो अब इस एनर्जी को स्लीपिंग, वॉकिंग के लिए, ओके, एंड व्हाट अबाउट दैट इज स्लीपिंग, रीडिंग, सब चीज़ों के लिए क्या है? हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? दैट इज कम फ्रॉम द फूड, जो कि हमें कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है। तो फूड गिव्स द एनर्जी टू परफॉर्म द वेरियस फंक्शंस, ठीक है, ताकि जितनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है हमारी बॉडी में, जितने फंक्शंस है, ठीक है, वो हमारी बॉडी में परफॉर्म हो सके। और वो किसकी वजह से पॉसिबल हो पाता है? जो चीज हम खाते हैं, ठीक है। सो वी नीड द व्हाट? न्यूट्रिशियस वैल्यू, ठीक है। न्यूट्रिशियस वैल्यू की एक कहा जाए तो इंपॉर्टेंस होती है, न्यूट्रिशियस फूड की इंपॉर्टेंस होती है ताकि हमारे बॉडी में वो एनर्जी मिल सके और हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स फंक्शंस परफॉर्म कर सके, ठीक है। दूसरी चीज क्या है? द फूड हैज स्टोर्ड द एनर्जी एज वी नो दैट, एंड व्हाट इज इट? और इसी फूड से जो एनर्जी रिलीज होती है, ये रिलीज कब होती है? व्हेन वी डू द रेस्पिरेशन। व्हेन वी डू द व्हाट इज? दैट इज रेस्पिरेशन। ये फूड से एनर्जी तब रिलीज होती है, जैसे हमने पहले भी पढ़ा है, डाइजेस्टिव सिस्टम में जब हमारा क्या होता है? फूड डाइजेस्ट हो जाता है, फिर उसके बाद उसका एब्जॉर्प्शन होता है, एंड देन उसके बाद एब्जॉर्प्शन के बाद फिर क्या होता है? रेस्पिरेशन, यानी कि ऑक्सीजन की वजह से वो फूड का ब्रेक डाउन होता है, तो जो एनर्जी मिलती है उससे बॉडी के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जिस दिन आप नहीं खाते हैं, आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं होती है, आप वीक महसूस करते हैं, ठीक है, ऐसा भी होता है। तो व्हाट अबाउट आपकी बॉडी के फंक्शंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? दैट इज द फूड। और फूड अगर बॉडी में स्टोर है प्रॉपर तरीके से, तो वो एनर्जी आपको प्रोवाइड कराएगा विद द हेल्प ऑफ द व्हाट? दैट इज द रेस्पिरेशन, ओके। so what is it? Therefore all living things need the energy to do the various functions, okay. and breathing की बात की जाए तो breathing का मतलब सीधा क्या होता है? that is the exchange of gases, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करना और फिर ऑक्सीजन को इनटेक करना एंड कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना, तो सिर्फ ये ब्रीदिंग होता है। रेस्पिरेशन एक होल प्रोसेस है, मीन्स आपका बॉडी में ऑक्सीजन किस तरह से बाहर के एनवायरनमेंट से एंटर कर रहा है और फिर आपकी वो लंग्स में जा रहा है, वहां से फिर ब्लड वेसल्स उसको कैरी करके आपके डिफरेंट सेल्स तक ले जा रहे हैं, ठीक है। और फिर वहां पर ऑक्सीजन की हेल्प से किस तरह से फूड का ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है, और जो एनर्जी मिल रही है उससे तो आपका वर्क हो रहा है, कंप्लीट फंक्शन हो रहा है, और फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है उसके दौरान उसको वो दोबारा कैरी करके आपके लंग्स तक पहुंचा रहा है, ठीक है। और फिर वही लंग्स आपकी क्या है? माउथ से या दैट इज द नोज से फिर उसे क्या कर रहे हैं? एक्सेल कर रहे हैं। तो दैट इज द रेस्पिरेशन। हम इसे क्या कहते हैं बेटा? रेस्पिरेशन कहते हैं। ये एक सिस्टम है, ये एक प्रोसेस है कि किस तरह से हमारा रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। तो इफ यू टॉक अबाउट दैट इज द रेस्पिरेशन, the process of intake, breakdown of food, with the help of that is oxygen,
ओके मतलब फूड का ब्रेक डाउन होना टू रिलीज व्हाट एनर्जी, दैट इज टू रिलीज एनर्जी। ओके बेटर, तो शी कैन बेसिकली अगर हम बात करें बेटा, दैट इज द ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि ऑक्सीजन प्रेजेंस भी हो सकती है और ऑक्सीजन एब्सेंस भी हो सकती है, देयर इज अ लैक ऑफ द ऑक्सीजन आल्सो। तो सिंपली अगर हम बात करें व्हाट इज द रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ व्हाट, दैट इज द ब्रेक डाउन ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन और द लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज एनर्जी, टू रिलीज द एनर्जी, दैट इज नोन एज द रेस्पिरेशन। हम उसे क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। मतलब एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन को इनटेक करना एंड देन उसके बाद उसको यूज करना किसमें, विद द टू ब्रेक डाउन ऑफ फूड के लिए। ठीक है, ताकि फूड का ब्रेक डाउन हो सके विद इन द सेल, सेल के अंदर, और फिर उसके बाद उससे एनर्जी जो है वो रिलीज हो सके। ठीक है, तो सेलुलर रेस्पिरेशन अगर हम प्रोसेस की बात करें, ठीक है, दैट इज द सेलुलर रेस्पिरेशन की it takes place within the cell, within cell, okay, that takes place in the cell and breakdown of what, that is the breakdown of food and release energy and release energy, clear? इट मीन्स सेलुलर रेस्पिरेशन की हम बेसिकली अगर बात करें, दैट इज द ट्रांसपोर्टेड, जैसे मैंने बताया कि प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड, फूड का ब्रेक डाउन होना विद इन द सेल, सेल के अंदर होता है। ठीक है, और इस तरह से जो एनर्जी रिलीज होती है वो डिफरेंट वेरियस फंक्शंस के लिए परफॉर्म होती है। ठीक है, यूज की अगर बात की जाए दैट इज यूज्ड होती है। ठीक है, दैट इज नोन एज द सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, जो कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल्स में प्रेजेंट होता है। मतलब प्रोसेस जो होता है वो that takes place in all kinds of cells of all living organisms। ठीक है, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है, उनके सेल्स में ये सेलुलर रेस्पिरेशन जो होता है बेसिकली क्या होता है, प्रोसेस टेक्स प्लेस होता है। ठीक है, दूसरी चीज अगर हम बात की जाए, इफ टॉक अबाउट इट टाइप्स, टाइप्स की अगर हम बात करें, इट इज ऑफ टू टाइप्स, दैट इज द एरोबिक एंड anaerobic and anaerobic। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ व्हाट, दैट इज रेस्पिरेशन। सिंपल सी बात है, फूड का ब्रेकडाउन होना और एनर्जी का रिलीज होना रेस्पिरेशन कहलाता है। और रेस्पिरेशन के टू टाइप्स होते हैं, दैट वन इज द एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकेंड इज नोन एज द एनएरोबिक रेस्पिरेशन। देखिए, एरोबिक रेस्पिरेशन प्रेजेंस ऑफ that is occurs in the presence of oxygen। ठीक है, and anaerobic respiration it occurs lack or absence of oxygen। okay, means aerobic respiration जो होता है इसमें फूड का ब्रेकडाउन जो होता है, किसका, दैट इज ब्रेकडाउन ऑफ फूड। ओके, फूड का ब्रेकडाउन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की वजह से हो पाता है। ठीक है, एंड एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, दैट इज नोन एज द एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, और अनदर अगर हम बात करें एन एरोबिक रेस्पिरेशन की, तो इन दिस वन द ब्रेकडाउन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और द लैक ऑफ ऑक्सीजन। लैक का मतलब होता है कमी, जहाँ ऑक्सीजन का सप्लीमेंट जो होता है प्रॉपर तरीके से फुल ना हो। ठीक है, वहां पर फूड का ब्रेकडाउन हो जाता है। लाइक इन मसल्स, अगर हम अपने मसल्स की बात करते हैं, ठीक है, मसल सेल्स की बात करते हैं, तो मसल्स में क्या होता है कि ऑक्सीजन जब हमें प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाती है, ठीक है, तो इट मीन्स फूड जो होता है
वो इन द लैक या एब्सेंस की वजह से क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है, टूट जाता है, और दैट प्रोवाइड द एनर्जी फॉर जस्ट किसके लिए, फॉर एनर्जी के लिए, ओके. एंड इट ऑल्सो व्हाट, दैट इज द ब्रेक डाउन ऑफ फूड to provide the energy, okay. So that is known as anaerobic respiration or the aerobic respiration, ठीक है. So what is it, food जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक होता है, तो बेसिकली इट प्रोवाइड द मच एनर्जी एज कंपेयर टू द एनारोबिक, ओके. अगर फूड का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की कंप्लीट प्रेजेंस में होता है, यहाँ का ऑक्सीजन का सप्लीमेंट अगर प्रॉपर तरीके से है, और फूड का ब्रेकडाउन अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, तो दैट इज नोन एज द व्हाट, एरोबिक रेस्पिरेशन. और अगर फूड का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन का सप्लीमेंट अगर वहां नहीं है प्रॉपर तरीके से, तो इसमें इट मीन्स व्हाट, देयर इज अ लैक और द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. सो दैट्स व्हाई द फूड ब्रेक डाउन and also provide the energy, but is not much as much what, aerobic respiration, ठीक है. and that's why what happens, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब इनका हम बेसिकली ब्रेक डाउन करते हैं, that is about aerobic respiration, okay. In aerobic respiration, that is the food means what, that is glucose, okay. and glucose in the presence of oxygen, in the presence of oxygen, okay. We can write here in presence of oxygen, okay. and which provide that carbon dioxide plus water and plus that is energy. जब कंप्लीट ब्रेक डाउन होता है तो उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है, वाटर फॉर्म होता है और एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है. बट इफ यू टॉक अबाउट एन एरोबिक रेस्पिरेशन, क्लियर, दैट इज द ग्लूकोज और फूड वी कैन से दैट इज स्टोर्ड इन आवर बॉडी, ठीक है, डिफरेंट सेल्स, एंड दैट्स व्हाई इन लैक और absence, okay, of oxygen, it forms the what, alcohol plus that is CO2 and plus energy, that is energy, clear, that is the CO2 and energy. even that क्या होता है, अल्कोहल की जगह लैक्टिक एसिड जो होता है वो भी फॉर्म होता है, ठीक है. खैर इन चीजों को हम बाद में डिस्कस करेंगे इन एक्सप्लेनेशन में प्रॉपर. तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है बेटा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, तो दैट प्रोवाइड द व्हाट, एनर्जी अलोंग विद द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज फॉर्म. एंड इफ यू टॉक अबाउट एनारोबिक रेस्पिरेशन, ओके, दैट इज ग्लूकोज, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज in the absence or lack of oxygen, alcohol, carbon dioxide and energy is formed, ठीक है. and in sometimes lactic acid is also formed, clear.